सफलता उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते हैं, जहां खोने के लिए कुछ नहीं होता है, और यदि सफल होते हैं तो कोशिश के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। पूरी शिद्दत से प्रयास किया जाए तो इसे अभी कीजिए। आपका लक्ष्य हर समय दूसरों से ज़्यादा कोशिश और दूसरों से ज़्यादा बेहतर करने का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। बस आपका अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन होना चाहिए। पढ़ाई करना और पढ़ा हुआ भूल जाना कोई नई बात नहीं है। भूल जाना भी इंसान का एक गुण होता है। हर किसी का माइंड इतना ज़्यादा शार्प नहीं होता है कि एक बार में ही सब कुछ याद कर लें। जो पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं वे लोग अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो वे लोग भी पढ़ा हुआ याद रख सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको याद रखने के लिए 6 टिप्स बता देता हूँ। अगर आप इन 6 टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलेंगे। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, क्यूरोसिटी यानी कि जिज्ञासा। उत्सुकता को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आपका मन पढ़ाई में लगे, और उसके लिए भी आपको एक लिस्ट बनाना होगा। जब तक आपके पास लिस्ट नहीं होगा तब तक यह नहीं जान पाएंगे कि आपको कब और कौन से विषय की पढ़ाई करना है। आपके पास लिस्ट होगा तभी क्यूरोसिटी के साथ काम कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, कंसंट्रेट। हर किसी के मन में हजारों विचार चलते रहते हैं, स्पेशली उस टाइम जब हम दिमाग का यूज करते हैं, चाहे एग्जाम हो चाहे कोई और काम हो। लेकिन हमें हजारों विचारों को कंट्रोल करके एक जरूरी काम पर फोकस करना होता है। जो व्यक्ति मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता है वो सब कुछ जीतकर भी हारा हुआ मनुष्य है। मन की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए हमें याद करते समय हमें एक साथ 2 काम कभी नहीं करना चाहिए, और पढ़ते समय अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। आप बिल्कुल शांत वातावरण में ही बैठकर याद करें, जहां आप और कोई भी परेशान ना कर सके और कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, रेगुलरिटी। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता फिर भी हम उसमें ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक के बाद में वापस करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। इससे अच्छा है आप ब्रेक ना लेकर के आपसे सारे रूल्स को फॉलो करें, ठीक है, भले ही थोड़ा ही सही लेकिन फॉलो करें। कोई भी काम अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपको उस काम को करने में आदत हो जाएगी और आप उस काम को कुछ दिन के बाद में पसंद करने लगे। इसी प्रकार पढ़ाई को लेकर के आप अगर रोज याद करेंगे तो फिर भी पढ़ने में तो वह भी आपकी आदत बन जाती है, जिससे वह आपको अच्छी लगने लगी। नंबर 4, रिपीट एंड रिपीट। जिस विषय पर आप पढ़ाई कर रहे हैं या याद कर रहे हैं या उसे बार बार दोहराएं और बोल बोल कर याद करें। यह सब चीज आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आया और आपको हमेशा याद रहे। इससे आपको किसी भी प्रश्न के जवाब देने में आसानी होगी और परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में हेल्प मिलेगी। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, हेल्थ। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और मन साफ होता है तो कई सारी अच्छी बातें आपके दिमाग में आती हैं। ऐसा हम सभी के साथ में होता है। इसलिए अगर आप याद करते समय आप मन में पूरी तरह से स्वस्थ होंगे तो आपको याद करने में कम समय लगेगा और आप कुछ भी भूल नहीं पाएंगे। इसलिए पढ़ाई के लिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, राइटिंग। जब आप कोई भी अध्याय या कोई भी पाठ या फिर कोई भी लेसन या कोई भी टॉपिक याद कर रहे हों और फिर भी आप उसके बाद में ठीक से याद नहीं कर पा रहे हों तो उसे को बिना देखे अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। बार बार लिखने का प्रयास करें ताकि इससे आपको मालूम हो सके कि आपने कुछ भी पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद हुआ है और आप लिख सकते हैं या नहीं। इससे आपको अंत में मालूम होगा कि आपको अच्छे से सब कुछ याद हुआ है या नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा कि वह टॉपिक आपको समझ में आया है या नहीं, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन और उसका आंसर कैसे याद करें, तो किसी भी बड़े प्रश्न के उत्तर को याद करने के लिए सबसे पहले तो उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है और समझना होता है। अगर फिर भी आपको प्रश्न का उत्तर समझने में दिक्कत हो रही है या समझ में ना आए तो आप बार बार पढ़ें और बार बार समझने का प्रयास करें, ठीक है। और उसे 2 भागों में डिवाइड करके ही पढ़ें। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, उसको आंसर करते हैं तो 2 डिवाइड भागों में से उसको आंसर को याद करें, ठीक है। छोटा छोटा करके याद करें जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो वो सॉल्व हो जाए। ये रही हमारी पढ़ाई करने की 6 टिप्स। इनमें से कौन सी टिप्स आपको और कौन सा टॉपिक आपको
पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।